न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर बट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिवीज़न की जो बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हमारी नज़र रहेगी उसको हम आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले देखिए, नगरोटा बाईपोल्स जो है, नगरोटा सीट के लिए जो बाईपोल्स होने वाले हैं वो 11 नवंबर को होंगे और अब बहुत कम दिन रह गए हैं इसके लिए। और जो कैंडिडेट्स हैं, हालांकि अभी 13 कैंडिडेट्स फ्रेम में हैं, लेकिन अभी फॉर्मों की जांच होगी, उसके बाद ही फाइनल को ये लोग विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये जो 13 कैंडिडेट्स हैं इसमें 5 जो कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट्स हैं। फिर प्रोमिनेंट पार्टीज के भी लोग हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, बीजेपी है, पीडीपी है, एआईपी है, आम आदमी पार्टी है, अपनी पार्टी है, और भी कई पार्टीज हैं जिनके कैंडिडेट्स इसमें उतरे हैं। टोटल 13 उतरे हैं, 5 इंडिपेंडेंट्स हैं। कई लोग विड्रॉ भी कर सकते हैं, कई फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकते हैं। पूरा जो क्लियर पिक्चर होगा कि कितने इस सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, कितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, वो 24 शाम तक हमें पता चलेगा। लेकिन कैंपेनिंग शुरू हो गई है पॉलिटिकल पार्टीज ने, और जिसमें जो बीजेपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनके कैंडिडेट्स के साथ साथ पीडीपी, जिस तरह मैंने कहा, हर्षदेव जो है पैंथर्स पार्टी इंडिया के वो रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ से वो कैंडिडेट हैं। इसी तरह से जिस तरह मैंने कहा, अपनी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या बाकी पार्टीज हैं, उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी कैंपेनिंग शुरू कर चुके हैं। अब मुद्दों की बात करें तो नगरोटा में क्या क्या मुद्दे हैं, लोगों के क्या क्या इश्यूज हैं, उस पर आज एक पैकेज हम बनाएंगे, कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की। दूसरी जो खबर है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी के बारे में, जिस तरह से उन्होंने परसों न्यूज़ 18 से जब हमने उनसे पूछा था कि आगा रोहला के बारे में बात करने की, पूछा था उनसे, सवाल पूछा था आगा रोहला के बारे, तो उन्होंने कहा था कि कौन आगा, कैसा आगा। तो उसके बाद बवाल मचा हुआ है, पूरा कश्मीर में जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और जम्मू में भी हम कोशिश करेंगे कि उस पर रिएक्शन लेंगे। और कल का जो बजट सेशन का, सॉरी, जो कल असेंबली सेशन कश्मीर में शुरू हो रहा है, उसमें भी पार्टीज की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर हमें कोई रिएक्शन यहाँ से लेना तो ले सकते हैं, और हम उस पर कोशिश करेंगे रिएक्शन लेने की। तो वो खबर भी है जिस पर आज हमारी नज़र रहेगी। इसके साथ अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बाकी जम्मू डिवीज़न के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की भी बात करें तो कई जगहों पे डेवलपमेंट स्टोरीज हैं। कहीं पे ब्रिज नहीं है, फार्मर, उधमपुर से जो स्टोरी है कि फार्मर्स को वहाँ बहुत लाभ मिला है, फार्मर्स को एक तरह से जो गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा मिला है, उससे उनको जो इनकम है वो डबल कर रहे हैं। उस पर हमारे रिपोर्टर वहाँ से स्टोरी करेंगे। डोडा हो, अखनूर हो, राजौरी हो, पुंछ हो, अब वहाँ से डेवलपमेंट रिलेटेड स्टोरी। कहीं पे ब्रिज नहीं है, कहीं पे सड़कें नहीं हैं, कहीं पे किसानों को प्रॉब्लम आ रही हैं, कहीं पे जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो कुल मिला के उन सभी चीज़ों पे वहाँ पे हमारे रिपोर्टर जो नज़र रखेंगे। बाकी जो सिक्योरिटी के सिनेरियोज हैं, कहीं पे सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, कहीं पे कई और चीज़ें चल रही है, तो कई सिक्योरिटी के तनाजुर से भी जो हमारे रिपोर्टर है उस पर खबर रखें। तो मेनली डेवलपमेंट स्टोरीज, पॉलिटिकल स्टोरीज पर भी फोकस रहेगा, और खासकर जिस तरह मैंने कहा, नगरोटा की सीट पर भी हम एक स्टोरी भेजेंगे। और अगर हम इस नगरोटा की बात करें तो ये वहाँ पे कड़ा मुकाबला है, बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन हरदेव सिंह भी बहुत पावरफुल है, वह भी बहुत कैंपेन वहाँ पे कर रहे हैं, तो दिलचस्प मुकाबला देखने को आगे मिलेगा। लेकिन फिलहाल लोगों के मुद्दे क्या है, मसाइल क्या है, जैसा मैंने कहा, उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन साहिबा के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।